भारत ने पिछले 2 सालों में $100 अरब का कन्वेंशनल असलहा खरीदा है। $100 बिलियन ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स उन्होंने S-400 सिस्टम। लेकिन उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड नीचे आ गया है ना। 76 साल हो चुके हैं आजादी को। एक तो आप अभी तक आजाद नहीं, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। शहबाज मंगी तक ये जो आजकल ये चल रहा है, शहबाज मंगी, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये IMF क्या है, ये इंटरनेशनल मांगत फंड है। यानी हम वो वक्त जब हमें तबले जंग बजाना है, आज हम तबले मांग लेके फिर रहे हैं हर तरफ। मुझे बताएं ला हौल वाला कुव्वत क्या है? ये वो पाकिस्तान था जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था। वॉरफेयर की बात करते रहे हैं भारत, तो उसमें भी उसको बहुत सी कामयाबियां मिली हुई हैं। वो क्यों चाहेगा कि अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको ख़तरे में डाले, पाकिस्तान के साथ एक और ऐसी वॉर शुरू हो जाए जो एस्केलेट भी हो सकती है और वो न्यूक्लियर डायमेंशन भी उसकी इन्वोक हो सकती है। तो भारत का क्या इंटरेस्ट होगा कि वो तो देखे ना 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जाना चाह रहे हैं। तो ये मार रहे हैं और आप इनके गुलाम हैं। जब तक आप इनके सामने खड़े नहीं होंगे अपने हकूक के लिए, ये आपको इजाजत नहीं देंगे। इस वक्त आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इसमें आप जिस तरह 70, आप मेरे ख्याल में एटलीस्ट 76 साल इंडिया से पीछे हैं। तक आप अपने नेबरहुड कंट्री से बायलैटरल कॉर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किसी लिए कर रहे हैं, पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है। जब इनको अपने हकूक का पता चलेगा ना, फिर इनको पता चल जाएगा कि हमारे ये हकूक है, हमें यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ये मुर्दा कौम है, ऐसे ही है, ये ऐसे ही जीते रहेंगे। इनको जितना मर्जी नीचे से नीचे दबाई जाओगे ये दबते जाएंगे। पाकिस्तान आपने बनाया ही नहीं। मैंने इसलिए तो कहा कि आपको खुदारा आज ही कोशिश करें, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। आप पाकिस्तान आपने किस लिए बनाया? टू नेशन थ्योरी के आज तक आपको पता ही नहीं, कंफ्यूज है कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है कि मजहबी स्टेट है। ट्रेड तो तभी होंगे ना। इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको IMF से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन। कस्बा हिंद की जरूरत नहीं है, हमें भूख बेरोजगारी इसको खत्म करने की जरूरत है। अगर आपको मौका मिले कि अगर ज़ाद अहमद को हम इनवाइट करें या आप क्या इसके ऊपर चैलेंज करती हूँ उनको, अच्छा, ठीक है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि आपको इधर जंगचू तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो पहले मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। आजादी को एक तो आप अभी तक आजाद नहीं, और दूसरा आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। आप अभी तक आजाद नहीं। अगर 76 साल पीछे तो इसका मतलब अभी तो हम वहीं पे खड़े हैं जहां पे हमने लिया था। फिर तो अगर आपने बल्कि देखा जाए भी तो हम वहीं पे खड़े हैं। 76 साल नहीं, मतलब वहीं पे खड़े हैं, वहीं खड़े। आपको चॉइस अब आज लोगों को बताना होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, आप पाकिस्तान की जो इन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी, क्या वो थ्योरी आप उस पर काम कर रहे हैं? क्या जो ख्वाब आपने दिखाए थे लोगों को, मुहाजिरीन को, आपने वो ख्वाब पूरे किए हैं? आपने इधर से हिंदुओं सिखों को मार मार के निकाला है, क्यों निकाला था सर? बल्कि आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं सारी चीजें। मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जड़ावाला गए, वहां पे SP सिंघा साहब आप जानते होंगे, जिन्होंने पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में साइन किया था, बड़ा रोल था, उनके नवासे हमें मिले और वो रो रहे थे और वो कह रहे थे कि ये वही पाकिस्तान है जिसे मेरे दादा ने परदादा ने जिस तरीके से हम मतलब पंजाब को इसका हिस्सा बनाया, पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। और उनका ये कहना था, आज मैं पछता रहा हूं कि मेरे परदादा ने, मेरे बड़ों ने जो पंजाब को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। ये एग्जैक्ट उनकी स्टेटमेंट है, ये रिकॉर्ड हो चुकी है। और मतलब ये है कि मैं ये स्टेटमेंट सुन के बहुत दुखी हुआ। आज हमारे यहाँ पे यूनिटी की बजाय यहाँ पे बात हो रही है सिंधी, बलोच, पंजाबी की, पठान की बात हो रही है, और दूसरी साइड पे वो तेजी से नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं, मुहिब्बे वतनी की तरफ इंडिया वाले जा रहे हैं। चॉइस साहब, आप कहते हैं 6 उन्होंने चर्चों को जलाया, जाति की, सब जाति की, लेकिन ये मस्जिदों को बख्श रहे हैं, अपनी मस्जिदों में भी तो बम मार रहे हैं। आज मुझे ये बताएं, आपके सारे जज सियासी,
पीटीआई नून लीग के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। रिजवाना का कुछ किया इन्होंने? आज जो असद शाह के वो बच्ची 10 साल की जो उसका पीर था, उसने उसको रेप करके मारा है, उसके लिए सोयो बेटो ले रहा है एक्शन जज कोई? और सर उसके ऊपर तो प्रॉपर स्टेटमेंट आई है कच्चे के डाकुओं की कि वो शाहजी के बारे में जो बात करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मतलब पाकिस्तान में जंगल का कानून लगता है। और नहीं गलत है, नहीं अगर जंगल का बात करना नहीं साहब गलत क्या है? जी सर, दो चीजें गलत आपने कही है, ना ये पाकिस्तान है तो ना कानून, ये दो बातें। पाकिस्तान आपने बनाया ही नहीं, मैंने इसलिए तो कहा कि आपको खुदारा आज ही कोशिश करें पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें आप। पाकिस्तान आपने किस लिए बनाया? टू नेशन थ्योरी के आज तक आपको पता ही नहीं, कंफ्यूज है कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है कि मजहबी स्टेट है। अगर मजहबी स्टेट है तो यहाँ मजहब नाम की तो चीज ही कोई नहीं, और अगर सेकुलर स्टेट है तो जो आपने 6 चर्च अगले दिन जलाए हैं, आप दोनों थ्योरीज को डिनाई कर रहे हैं। ना टू नेशन थ्योरी है, ना माइनॉरिटी सेफ है, बल्कि अगले दिन उस क्रिश्चियन ने कहा कि अपने झंडे से सफेद रंग उतार दो। वो एक तो वो रंग अमन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। आपका झंडा बताया ना, फिर डिफाइन करें उसको। लेकिन क्रिश्चियन भाई ने मुझे ये भी बोला कि आपने जो डंडा दिया हुआ है झंडे के अंदर वो भी सफेद रंग के अंदर ही दिया हुआ है, उससे मतलब हमें अब समझ आने लग पड़ा है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना था। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इस वक्त चॉइस साहब अगर देखा जाए तो आप बड़े बुरे तरीके से फंसे हुए हैं ये ब्रिटिश लोगों के। आपके जितने अफसरान हैं, सबसे बड़ी बात, आपका सारे अफसरान बाहर से पढ़ के जाते हैं। आप जब सीएसएस करके आते हैं, जब आप 19 ग्रेड पे जाते हैं, आपके टैक्स पेयर्स आपके खर्चे पे उनको यहाँ बेचा जाता है पढ़ाने के लिए। फिर वो नए तरीके सीख कर जाते हैं करप्शन के, यहाँ मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं कि हमने वापस आके कहाँ रहना है। तो आपको ये मुसीबत, अच्छा पता आपको सब, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, हर इंसान को, हर पाकिस्तानी को पता है। लेकिन समझ इस बात की नहीं आ रही कि 25 करोड़ लोग एक इतनी बड़ी जेल में बंद हैं, आप सारे हॉस्टेज हैं, आप क्या किस तरह आप सांस किस तरह ले रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन सर ये तो आप लेना मुश्किल हो गया, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। चौधरी साहब अभी तो बिजली और ये पेट्रोल बढ़ रहा है, ये आपके सांस लेने पे टैक्स लगाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लंदन और टोरंटो में बहुत महंगाई हो चुकी है। इनके बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वो डॉलरों, यूरो, पाउंडों में पढ़ रहे हैं। वो आपके खून से, मैं जब भी टोरंटो जाता हूं, मैं जब भी लंदन जाता हूं, मुझे पाकिस्तानियों के खून की स्मेल आती है, उसमें से खौफ आता है उनको देख देख के। सर लास्ट उम्मीद हम अच्छे की रखेंगे, हमेशा उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है, और हम, मैं एज ए पाकिस्तानी यही उम्मीद रखूंगा कि मेरे आखिरी चीज, नहीं चौधरी साहब नहीं, इसी उम्मीद, नहीं चौधरी साहब, इसी उम्मीद के ऊपर यूपी के, हैदराबाद के मुसलमान वहां से यहाँ आए थे, इसी उम्मीद पे 76 साल पहले। आप उम्मीद पे ही रहेंगे बैठ के कि कुछ काम भी करेंगे? आप इनको क्यों नहीं कहते कि पढ़े लिखे उम्मीद पर पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह पहली मर्तबा नहीं है जब पाकिस्तान में गजवा हिंद पर बात हो रही है। वहाँ लाल टोपी नाम से मशहूर कट्टर मुस्लिम नेता जहीद हामिद को लगातार हिंदू और यहाँ के देशवासियों के खिलाफ इस मुद्दे को लेकर जहर उगलते हुए देखा गया है। अब जब भारत में गजवा हिंद मुद्दे पर उठापटक चल रही है तो हामिद का बयान एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वायरल हो रहे वीडियो में इसे कहते ये सुना जा सकता है कि भारत के साथ हर लेवल पर गजवा हिंद की बातें चर्चा में चलती जा